हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बैक इम्प्रूवमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में आप लोग की काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो काफ़ी बच्चों के मैसेज आ गए हैं क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स को लेकर के कि सर इकोनॉमिक्स के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जो कि इस बार आपके बैक इम्प्रूवमेंट एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको देखने को मिल जाए। और बात करें जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं या फिर जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं, बहुत ही कम कॉस्ट में आप इन पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? व्हाट्सएप नंबर जो है आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम ये तीन चीज़ें हमको बतानी है। इतना बताते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। और जो भी बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स की, तो यहाँ पे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हैं आप लोग के लिए अवेलेबल हैं। एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पर जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अर्थशास्त्र का जनक कौन है? देखो आपका एमसीक्यूज में या फिर डेफिनेट टाइप में ये एक नंबर का क्वेश्चन बच्चों 100% बनेगा ही बनेगा कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो याद रखना है एडम स्मिथ। नेक्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है, या सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, अर्थशास्त्र का समग्र अध्ययन न करके अर्थव्यवस्था की विशिष्ट आर्थिक इकाइयों अथवा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत एक उद्योग, एक वस्तु या एक आर्थिक कारक का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध किसी एक इकाई से होता है, सभी इकाइयों से नहीं। अगला है सूक्ष्म अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। प्रोफेसर एंडरसन तथा क्वांट के अनुसार जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तियों के ठीक से परिभाषित समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। ऐसे ही नेक्स्ट है फिर चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? चयन की समस्या उत्पन्न होने के कारण बताइए, या फिर चुनाव की समस्या के दो कारण बताइए। प्रश्न आप देख रहे हैं प्रीवियस एग्जाम में बच्चों कितनी बार ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो चुनाव के समस्या के जो दो मुख्य कारण है वो है मनुष्य की अनंत आवश्यकताएं और मनुष्य के पास सीमित मात्रा में उपलब्ध साधन। तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आर्थिक समस्याओं का क्या अर्थ है? तो असीमित आवश्यकताओं, सीमित साधनों एवं उनके वैकल्पिक प्रयोग के कारण उत्पन्न चुनाव की समस्या ही आर्थिक समस्या कहलाती है। फिर है सीमितता का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा साधनों की कुल पूर्ति उनकी कुल मांग से कम है। नेक्स्ट है उत्पादन संभावना वक्र क्या है, या फिर उत्पादन संभावना रेखा क्या है? तो याद रखना है कि एक उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं x तथा y के उन सभी संयोगों को बताता है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के साधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने पर किया जाता है, जबकि साधनों की मात्रा स्थिर है, उनका पूर्ण उपयोग हो रहा है और उत्पादन तकनीक दी हुई है। चलेंगे नेक्स्ट। अगला प्रश्न है आर्थिक समस्या क्या है, यह क्यों उत्पन्न होती है? प्रश्न आपका 2011 और 13 में बच्चों पूछा जा चुका है, तो अच्छे से याद कर लेना है। जो बच्चे पीडीएफ ले लेंगे इजिली इसको एक्सेस कर पाएंगे, और बाकी जो बच्चे पीडीएफ नहीं लेना चाहते तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यष्टि और समष्टि क्या है? व्यष्टि मतलब हो गया क्या है, छोटी छोटी अथवा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, और जबकि समष्टि क्या है, पूरे संपूर्ण का अध्ययन करता है। तो इनके जो मेन जो है 5 डिफरेंस याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। प्रश्न आपका 2012 और 2022 में बच्चों से पूछा गया। तो विषय वस्तु देखो, इसका जो दृष्टिकोण है पहला है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार, जिसमें आपका एडम स्मिथ हो जाएगा। इसके अलावा और लोगों के विचार आप ले सकते हैं, जिसमें मार्शल, पीगू और कैनन शामिल है। रॉबिन्स के विचार हो गए। क्लियर हो गया? तो इसको आप लोगों ने देख लेना है। अगला प्रश्न है उत्पादन संभावना वक्र से क्या आशय है, इसकी मान्यता एवं विशेषता बताइए। ये आपका जो है बच्चों 2 से 3 नंबर में कंफर्म है, आएगा ही आएगा। तो इसको जो है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट में टिक कर सकते हैं। प्रश्न आपका प्रीवियस 2 से 3 साल में ये पूछा जा चुका है। तो उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा आपको बतानी है, तो ईजी है, आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से आप उसको समझ भी जाएंगे। अब इसमें भी जो है आपको पॉइंट बाय पॉइंट बना करके लिखने हैं। मान्यताएं आपसे पूछी गई हैं, विशेषताएं आपसे पूछी गई हैं, तो कम से कम 2 से 3 पॉइंट जो है आपने दोनों इन टॉपिक्स के याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न है उपयोगिता से क्या आशय है? उपयोगिता किसी वस्तु की वह क्षमता है जिससे किसी मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि होती है। 2014 में बच्चों पूछा गया और इस बार ये पक्का आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। अगला है मांग तालिका का क्या अर्थ है? किसी निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न कीमतों एवं उन कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्राओं के पारस्परिक संबंधों को बताने वाली तालिका मांग तालिका कहलाती है।
फिर है बजट रेखा से क्या समझते हैं। बजट रेखा एक ऐसी रेखा है जो उन समूहों का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी लागत उपभोक्ताओं की संपूर्ण लागत के बराबर होती है। फिर है बजट रेखा के समीकरण को लिखिए। क्या समीकरण इसका, तो इसका याद रखना है आपने, P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M। यहाँ जो कैपिटल M देख रहे हैं वो है उपभोक्ता की आय, P1 है वस्तु जो पहली है उसकी कीमत, P2 है दूसरी वस्तु की कीमत, X1 है मात्रा पहली वस्तु की और X2 है दूसरी वस्तु की मात्रा। अगला है प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है, या फिर प्रतिस्थापन के सीमांत दर से क्या आशय है। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह दर है जिस पर एक उपभोक्ता वस्तु 1 के स्थान पर वस्तु 2 का प्रतिस्थापन करता है और उसके प्रति उदासीन रहता है। नेक्स्ट है सीमांत उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। किसी वस्तु की दूसरी मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में होने वाली वह वृद्धि है जो उसके उपयोग में 1/3 के बढ़ने के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है औसत उपयोगिता से क्या आशय है। कुल उपयोगिता को उपयोग की गई कुल इकाइयों से भाग देने पर औसत उपयोगिता प्राप्त होती है, यानी औसत उपयोगिता बराबर क्या हो जाएगा, कुल उपयोगिता बट्टे उपयोग की गई कुल इकाइयां। नेक्स्ट है मांग में परिवर्तन का अर्थ बताइए। गिरते हुए मूल्य के साथ साथ मांग की मात्रा बढ़ती जाती है तथा बढ़ते हुए मूल्य के साथ साथ मांग की मात्रा घटती जाती है, इसी को मांग में परिवर्तन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अगला जो है उसको देखेंगे हम। गिफिन पदार्थ से क्या अभिप्राय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो गिफिन पदार्थ वे घटिया पदार्थ है जिनका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है किंतु कीमत प्रभाव धनात्मक होता है। ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मांग की लोच से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोग देख पा रहे हैं, तो इन्हीं सिलेक्टेड क्वेश्चंस को आपने तैयार करना है और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप लोग इस क्वेश्चन पेपर में। इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछेगा तो मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं। तो मांग का नियम यह बताता है कि कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है तथा कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है, किंतु यह नियम यह नहीं बताता कि मांग में यह परिवर्तन किस अनुपात में होता है। यह ज्ञान हमें मांग की मूल्य सापेक्षता अर्थात मांग की लोच के विचार की सहायता से होता है। इस प्रकार मांग की लोच कीमत में परिवर्तन के उत्तर में मांग में होने वाले परिवर्तन की माप है। ऐसे अब कुछ प्रमुख जो परिभाषा है प्रोफेसर मार्शल, बेनहम, मेयर्स, इनकी परिभाषा जो है आप लोगों ने याद कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। उपयोगिता का अर्थ बताइए तथा इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या फिर तुष्टि गुण उपयोगिता की परिभाषा दीजिए, इसकी विशेषताएं बताइए। प्रोफेसर वाघ, मार्शल और उसका जो इसकी विशेषताएं या लक्षण हैं वो आप लोग बच्चों यहाँ पर डिटेल में देख लीजिएगा। तो बाकी के जो क्वेश्चन है, जो बच्चे इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ बाय करेंगे उनको एक्सेस हो जाएंगे। तो जो बच्चे इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ को लेना चाहते हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपने कांटेक्ट करना है। आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। इतना बता दें, हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज जाएगी। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने पूछ लेना है। और अब तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है या फिर आपकी एग्जाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले देखने को मिल जाती है। तो चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। बाकी आपसे बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए, अच्छा रिजल्ट बनाना है। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।